ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे संगम पर मैं आता हूँ। रोज बच्चों को कहना पड़ता है, रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो, तुम रूह हो। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। हर घंटे में एक बार तो हमें अपने को जरूर पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। अगर हम ये भी आदत डाल देंगे ना, तो धीरे धीरे ये भी हम उसका स्वरूप बनना है हमें, और कुछ नहीं है। ये जो बाबा रोज रोज ज्ञान सुना रहे हैं ना, बाबा के ज्ञान का उद्देश्य एक ही है। कौन सा? हम बच्चों को उस स्वरूप में टिकाना कि मैं कौन। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुमने मुझे पहचाना है ना, तो मुझे आत्माओं को ले जाना है। अभी परमात्मा को आत्माओं को ले जाना है, शरीर को नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को खुशी खुशी ले जाऊं, इस समझ से ले जाऊं जैसे तो मैं ये छी पुराना शरीर, पुरानी दुनिया को छोड़ रही हूँ। जैसे आजकल लोग अपना शरीर छोड़ने पे दुखी होते हैं ना, देखिए लोगों को शरीर में बहुत मोह होता है, या कोई किसी ऐसी इंसिडेंट में अपना शरीर छोड़ देते हैं, दुखी परेशान होती। बाबा नहीं चाहते कि हम बच्चे जो बाबा को पहचान चुके हैं, ऐसा तो बाबा सभी बच्चों को इस स्मृति से ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहे तो उनको बाबा भी क्या करेंगे। लेकिन हम बच्चे पहचान गए हैं, तो बाबा चाहते हैं कि हम स्मृति से खुशी खुशी शरीर को छोड़े, कि जब मुझे ये शरीर छोड़ना हो तो मैं सिर्फ इस स्मृति में छोड़ूं कि अब मुझे नया शरीर मिलने वाला है, और वो मुझे सत्य की नई सुख की दुनिया में निरोगी शरीर मिलेगा, वो भी अच्छी दुनिया में जाकर। क्योंकि कई लोग शरीर छोड़ते हैं बल दुर्घटना नहीं, ऐसे भी शरीर छोड़ते हैं। तो लोगों ने जो शास्त्रों में ऐसी उल्टी सुलटी बातें बता दी हैं कि ये जन्म मिलेगा, ये जन्म मिलेगा, पता नहीं कहाँ जाए। ये जो अज्ञान का अंधकार है ना लोगों में, इसको बाबा दूर करना चाहते हैं। बाबा हमें मृत्यु के डर से छुड़ाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, आप ये नहीं सोचो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, बाबा हमें घड़ी घड़ी क्यों कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, ये याद करने के लिए। क्योंकि मैं आत्मा याद रहूंगी तो मेरा बाप भी याद आएगा, और बाप याद आएगा तो मुझे बाबा भी भगवान इस सृष्टि पर क्यों आए हैं, हमारे लिए स्वर्ग की दुनिया, और वहां मुझे नया शरीर मिलेगा। तो अगर सोचो मुझे अभी मेरा अंत घड़ी, और मैं इस स्मृति में जाऊं कि वाह अब तो मुझे सत्युग में नया शरीर मिलेगा, बहुत अच्छी जगह पे रहने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीजें खाने की मिलेंगी, अच्छी दुनिया में जाकर मैं जन्म लूंगी, तो मैं खुशी खुशी शरीर छोड़ूंगी ना। ये इसीलिए बाबा हमें इस ज्ञान का उद्देश्य यही है, अपने स्वरूप में दिखो, अपने आप को पहचान। क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा भय किसका होता है? आत्मा को होता है, अपने शरीर में सबसे ज्यादा मोह होता है, तो उसको भय सबसे ज्यादा मृत्यु का होता है। यहाँ पे मृत्यु बोलते हैं, बस सत्युग में तो बोलेंगे शरीर छोड़ दिया, पर यहाँ पे भी लोग बोलते हैं फलाने ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये जो मर गया ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना, इनसे लोग डर जाते हैं। तो उससे पता नहीं कहाँ गया, कहाँ, अरे यही है, वो दूसरा जन्म लेके दूसरा शरीर लेके यही पाठ बजाएंगे, जाएंगे कहाँ? ऊपर तो जा नहीं सकती कोई आत्मा। तो बाप हमें बच्चों को कहते हैं, मुझे रोज रोज समझाना पड़ता है, हे रूहानी बच्चों, हे जीव की आत्मा। ऐसा क्यों कहते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को ये याद पड़े कि मेरा बाप परमात्मा है और बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें
सर्विस भी करनी चाहिए। अर्थात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें औरों को भी बताना चाहिए। देखो देवी देवताओं के कैसे काले काले चित्र भी होते हैं, गोरे भी होते हैं। रघुनाथ का चित्र काला भी है तो गोरा भी है, कृष्ण का व नारायण का चित्र गोरा भी है तो काला भी है। पर छोटे चित्र ही आपके घर में अगर हों ऐसे काले घोरे, तो भी आप इन पे भी उनको समझा सकते हो कि इनको क्या काला क्यों बनाया है, गोरा और काला क्यों बनाया है। वास्तव में शरीर काला नहीं होता, आप ऐसे समझा सकते हो, इनका शरीर काला नहीं है, लेकिन ये इनकी आत्मा विकारों के कारण काली हो गई है। इसीलिए इनको आत्मा तो दिख नहीं रही है ना, इसीलिए शरीर को ही काला बना दिया। यही देव, आप उनको ये भी बता सकते हो, यही देव आत्मा जब सत्युग में थी तो बहुत आत्मा और शरीर दोनों गोरे थे क्योंकि निर्विकारी थे। अब कई लोग मूंझते हैं विकार फिकर बच्चे कैसा पैदा होंगे, तो उसके लिए भी आप, बाबा कहते हैं उसके लिए भी आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एक तो पपीते का पेड़, पपीते का पेड़ एक मेल और फीमेल दोनों लगाने पड़ते हैं अगर पपीता उगाना हो तो दोनों आजू बाजू में खड़े रहते हैं मेल फीमेल और वो पपीता उग जाता है। जब प्रकृति कर सकती है तो सत्युग में मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, जबकि परमात्मा उनको शक्ति दे रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है मोर का, मोर और मोरनी भी बच्चे बिना विकार से पैदा करते हैं, आंसू से पैदा करते हैं। तो ये जो मनुष्यों के मन में जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऐसे करके बाबा हमें कहते हैं कि अब इस ज्ञान के बारे में हमें औरों को सुनाना है कि क्यों देवी देवताओं को काला बनाया है। कि जब ये सत्युग में थे तो ये निर्विकारी थे, लेकिन द्वापर में जब इनकी आत्मा विकारों के वश होकर इन्होंने काम किया तो द्वापर कलयुग में, कलयुग के अंत में आते आते इनकी आत्मा एकदम काली हो गई। तो पहले तो फिर भी देखो कैसे ब्लूइश कलर सा दिखाते थे ना, सांवरे सा। आजकल तो बहुत काली काली मूर्तियां बनाते हैं, दिन प्रतिदिन और काली मूर्तियां। क्यों? क्योंकि ज्यादा विकार बढ़ते जा रहे हैं तो मनुष्य आत्माएं, वही देव आत्माएं और ज्यादा काली होती जा रही है। पर अब तो बाबा को याद करके गोरी बन रही है। ऐसे ऐसे करके बाबा कहते हैं आपको औरों को भी समझाना चाहिए। 84 जन्म लेते लेते आत्मा काली बन जाती है कलयुग अंत तक। आयरन का कलर भी काला होता है ना, सोने का कलर गोल्डन होता है। तो इसीलिए इस दुनिया को आयरन एजेड कहा जाता है कलयुग को, क्योंकि यहाँ आत्मा विकारों के वश होकर पतित बन जाती है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बनते हैं। ये सब समझाने बाप हमें देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम सबको सब सत्य सत्य बता देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही सत्य। भगवान को सत्य क्यों कहा जाता है? भगवान सच्चा है, इसका मतलब ये थोड़ी भगवान आपकी और मेरे अंदर की बातें जानता है, सब सच जानता है। लोग कहते हैं हाँ भगवान तो देख रहा है, आप कुछ भी बोलो करो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई थोड़ी पूरी दुनिया की आत्माओं को सारा दिन देखता हूँ, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये तो तुम सच बोलोगे तो वैसे कर्म का लेप शिप चढ़ जाएगा आत्मा पे, जब तुम झूठ बोलोगे तो वैसे कर्म का लेप शिप चढ़ जाएगा। मैं सत्य हूँ, क्या से सत्य हूँ, मैं क्या सच जानता हूँ, मैं ये सच जानता हूँ कि तुम आत्माएं गोरे से काली कैसे बनती है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। देखो हम एक दूसरे से बात करते हैं तो शरीर को देखते हैं ना, यहाँ बाबा आते ही नीचे हमें कौन सा सत्य बताया है? हमने तो बोला हम तो शरीर है, फलाने का नाम बताया तो शरीर पे ध्यान दिया, पर बाबा कहते हैं नहीं तुम तो आत्मा हो। फिर बाबा ने हमें अपने सेंटेंस भी सुनाए। देखो तुम सारा दिन बोलते हो ना, मैं सुबह को उठी फिर मैंने ये किया वो किया, अब मैं क्या, मेरा शरीर थक गया है, तो ये मैं और मेरा बोलने वाली कौन? ये तो आप आत्मा बोल रही हो, आप शरीर थोड़ी बोल रही हो।
किसने सारा दिन काम किया? हम तो सोचते थे मैंने काम किया, शरीर पे ध्यान देते थे ना, मतलब झूठ बोलते थे ना। अभी तक हमें यही सत्य नहीं पता था कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, कौन मैं कर रही हूँ। हम अपनी आत्मा से ही आत्मा को ही भूले हुए होते थे, आत्मा को जानते ही नहीं थे। मैं शरीर पर बोलते थे। तो बाबा कहते तुमने क्या किया? तो बच्चे बोलते आज हमने ऐसे ऐसे किया। किसने किया? तो लोग बोलते शरीर ने किया। बाबा कहते ही तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये आपने थोड़ी, शरीर ने थोड़ी किया, आप आत्मा ने किया। तो बाबा ने हमें आते ही बाबा ऐसी ऐसी सच्ची बातें हमें बताते। बाबा कहते हैं इनका शरीर काला नहीं है, इनकी आत्मा काली है। तुम आत्मा को देख नहीं सकते, इसीलिए देह को काला बना दिए। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान सुनाने आया हूँ। इस सत्य ज्ञान को धारण कर, समझ कर तुम आत्माएं सत्य में जाने के लायक बन जाती है। अर्थात जब इतनी सारी सच्ची आत्मा हो जाएंगी, देखो आज दुनिया में कितनी सारी आत्माएं हैं जो परमात्मा को याद करती है, स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा का ज्ञान सुन के धारण करके चल रही हैं। तो इतनी सारी आत्माएं सच्ची होंगी और अगर दिन पे दिन बढ़ेंगी तो दुनिया में परमात्मा का सच्चा ज्ञान सबके पास होता जाएगा। मेजॉरिटी के पास अगर सच्चा ज्ञान होगा और वो उस सत्य की राह पे चलेंगे तो झूठे लोग रह सकेंगे, ऐसे सच्चे लोगों के सामने नहीं रह सकेंगे। जब परमात्मा की शक्ति बच्चों में आएगी तो ये तो झूठे लोग, भ्रष्टाचारी, विकारी लोग हैं, ये उनके सामने ठहर ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण है ना, मंदिर में ऐसी वैसी धार्मिक स्थलों पे ये बुरी आत्मा जा नहीं सकती। बुरी विचार वाली जो आत्मा है ना, वैसे लोगों के सामने नहीं जा सकती है। तो कई बुरी आत्मा ऐसे स्ट्रिक्ट लोग जो होते हैं अच्छे अपने जीवन में, उनके सामने अपना सत्य जरूर उगल लेती है, डर जाती है। तो जब इतनी सारी परमात्मा से शक्ति धारण कर इतनी सारी सच्ची आत्मा दुनिया में हो जाएंगी तो ये झूठी आत्मा, विकारी आत्माएं दुनिया में ठहर ही नहीं सकती हैं। तो ऑटोमेटिकली नहीं ठहरेंगी तो शरीर छोड़ के जाके फिर बाबा इन सबको ऊपर बिठा देंगे परम धाम में, और हम फिर सच्ची आत्माओं की दुनिया में हम रहेंगे। तो वो दुनिया सत्य कहलाएगी। ऐसे ही तो होगा, सत्य कोई ऐसे कोई और जगह पे थोड़ी स्थापन, यहाँ ही सत्य बनने वाला है। जब हम सत्य बन जाएंगे, सत्य क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अभी तक सच्चे नहीं बन रहे ना, हम अभी तक विकार बुराइयों को नहीं छोड़ रहे। ये हमारी और सच्चे नेचर नहीं है। क्रोध करना मेरा नेचर नहीं है, मैं तो बहुत शांत आत्मा हूँ। हम कह रहे ना मेरा नेचर, मेरा किसका होता है? शरीर का। मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरे आसुरी गुण, विकार, ये सब शरीर पर है, ये सब पराये हैं। शरीर भी तो विकार से पैदा हुआ है ना। और विकार था काम विकार अर्थात रावण। तो रावण का पैदाइश, रावण की रीति रस्मों से पैदाइश हुआ शरीर के स्वभाव संस्कार मेरे थोड़े हैं। मैं तो आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के स्वभाव संस्कार तो शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां हैं। तो मुझे आत्मा के जो निजी स्वभाव संस्कार है, मुझे उस रीति कार्य करना चाहिए ना। मुझे रावण के हिसाब से थोड़े कार्य करना है। तो अपने सच्चे स्वभाव संस्कारों को भी हमें पहचान कर धारण करके चलना है। और शक्ति देने वाला हमारा बाप तो है ही सी। अभी तक हमें बाबा की पहचान नहीं थी, तो हम इन पराये स्वभाव संस्कारों को, विकारों को अपना समझ के, अपने स्वभाव संस्कार समझ के चल रहे थे। लोग तो बड़े उससे कहते हैं, मुख से ऐसे बोलते हैं ना, मैं एक ही आंख दिखाता हूँ ना, सामने वाले को सीधा हो जाता है।
एक ही 2-3 शब्द बोलूंगा, ये शांत हो जाएंगे अभी। मतलब देखो, क्रोध करने वाले लोग भी, अहंकार दिखाने वाले लोग भी कितने नशे में रहते हैं, जबकि ये रावण की संप्रदाय है। हम परमात्मा राम के बच्चे, हमें वो परमात्मा राम बोलता है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता से जीवन जियो, और हम अभी तक किसकी मत पे चल रहे थे? रावण की मत पर। हमें रावण की मत क्या कहती है? क्रोध करो, क्रोध नहीं करोगे तो बच्चों को कैसे संभालोगे? लोभ करो, लोभ नहीं करोगे तो धंधा कैसे करोगे? मोह रखो बच्चों में, काम विकार करो तो नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, दुनिया कैसे चलेगी? तो ऐसे ऐसे मत देने वाले लोग, वो भी तो रावण की मत में फंसे हुए ना। तो हमें ऐसे लोगों पे भी रहम आना चाहिए। अब अगर आपको कोई बोले कि इन विकारों के वश होकर कार्य करो, या अगर उनमें कोई आपको बुराई ऐसी चीज दिख रही है, तो हमें उन आत्माओं पे रहम करना चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए। हमें उन पे भी रहम करना है, क्योंकि हम तो बाप को पहचान के अपने असली स्वभाव, संस्कार, अपनी असली स्वरूप को पहचान कर चल रहे हैं, बदल रहे हैं, और ये आत्माएं अभी तक रावण की कैद में है। एक सीता कैद में नहीं थी, इस समय हम सभी आत्माएं रावण की कैद में हैं। हम तो अभी परमात्मा को याद करके निकल रहे हैं रावण की जेल से। जितना जितना हम याद करते जाएंगे, अपने को परिवर्तन करते जाएंगे, उतना उतना हमारे स्वभाव, संस्कार, चलन में परिवर्तन आ जाएगा। हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। पुरानी बातें, पुरानी संस्कार, स्वभाव, आदतें, हरकतें, इन सबसे अब हमें मुक्त होना है। ये हमारी नहीं है। तो भगवान कौन सा सत्य जानता है? यही सत्य जानता है कि आप कौन हो, आपका बाप कौन है, आपका असली घर क्या है, आपके असली निजी स्वभाव, संस्कार, नेचर क्या है। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं मेरी तो ये नेचर है, बस मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। इसलिए सामने वाले मेरे से कितने परेशान हो, चाहे मैं और उससे, अपनी कई कई बार अपनी ही नेचर से लोग परेशान हो जाते हैं, अपनी ही किन्हीं आदतों से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कह ही रहे हैं मेरी नेचर। जब हम मेरी 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 कहते हैं ना, तो वो पक्की हो जाती है। अब अगर आपको कोई नेचर या कोई ऐसे अपना संस्कार स्वभाव छोड़ना है, तो उसको भूल कर भी मेरा नहीं कहना, मेरा नहीं कहना। ये रावण का है, ये पराया है, मुझे इसको छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। देखो, जब हम कोई चीज जब हम अपने पास रख के रखते हैं, भाई ये मेरी है मेरी, तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। और जिस दिन मैंने वो चीज औरों को दे दी, भाई मैंने, अब पहले मैंने इसको संभाला, अब ये इसकी है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा उस चीज से मोह और उनसे डिटैचमेंट धीरे धीरे हो ही जाता है। तो ऐसे आप ऐसे नहीं बोलो कि मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, मैं तो ऐसे ही करूंगी। आप इसको छोड़ना चाह रहे हो तो मेरी नहीं बोलो। नहीं, ये मेरी नहीं, ये पराई है, ये गंदा नेचर है, गंदी आदत है, मुझे इसको छोड़ना है बस। जब ऐसे बोलेंगे ना, तो वो नेचर, वो आदत जल्दी छूट जाएगी, वो बात आपके मन से जल्दी निकल जाएगी। तो अब ऐसे करके देखो। बाप कहते हैं, अब मैंने जो तुम्हें सच्ची पहचान दी है ना, अब उस पहचान को स्वरूप में लाओ। सिर्फ मुख से नहीं बोलना है, सुन के खुश नहीं होना है। हमें हर एक बात को अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में अपना के चलना है, क्योंकि हम आत्माओं को अब सत्व प्रदान बनना है। रावण के विकार, बुराइयों के कारण हम तमो प्रदान पतित आत्माएं बन गई। देखो, लोग कहते हैं शरीर पर लेप शिप चढ़ते हैं। अगर शरीर पर लेप शिप चढ़ती, शरीर से आपने गलत काम किया, आपने शरीर को धुलाया कराया, गंगा स्नान कराया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए,
तो फिर हम ऐसे क्यों कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा? आज लोग नॉनवेज खा रहे हैं, कल उनको पूजा करनी है, कोई बात नहीं, आज खा लो, स्नान आदि करके कपड़े चेंज करके नए फ्रेश कपड़े पहन के पूजा कर लेंगे, क्या हुआ जो। लेकिन आत्मा पे आपने किसी को मार के खाया, उसका तो बोझा चढ़ गया ना आत्मा पे। शरीर धोने से, शरीर को अच्छे कपड़े पहनाने से थोड़ी वो बोझा उतर जाएगा। तभी तो कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। हम कहते हैं कोई ऐसे, कई लोग ऐसे खाते हैं तो हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे ये तो पापी है, देखो जानवरों को मार के खा रहे हैं, पाप आत्मा है, पाप आत्मा है। लेकिन मुख से बोलना और उसको जानना वो अलग बात होती है। आज तक हम मुख से बोलते थे लेकिन समझते नहीं थे कि आत्मा कहाँ रहती है, कैसे लेपशिप चढ़ते हैं, अब उतरेगा कैसे। तो ऐसे कोई क्षमा मांगने से ऐसे थोड़ी आप रोज रोज खाओ, रोज रोज भगवान से क्षमा मांग लो, बाबा भी नहीं देंगे। आज आप कोई लोग अगर रोज रोज गलत काम करे, रोज रोज घर में परिवार से या पुलिस जज वाले से सॉरी बोले, तो क्या वो उनको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार गलती करी तो सॉरी बोला तो वापस नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं तुम आत्मा अपने को समझोगे ना, तो अब हमसे कोई भी बुरे कर्म भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब मैं परमात्मा को याद करके अपने अंदर जो भी लेप शेप है उनको मिटा रही हूँ, परमात्मा की शक्ति से मुक्त हो रही हूँ। एक तरफ से मैं ये अभ्यास कर रही हूँ, इसको कहते हैं राजयोग का अभ्यास। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर हर कर्म करना, इसको कहते हैं राजयोग। एक तरफ से मैं राजयोग का अभ्यास करके अपनी आत्मा को पावन बना रही हूँ। फिर दूसरी तरफ मैं रोज रोज कुछ गलत काम भी करूँ तो फिर अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी, फिर वो लेप शिप चढ़ता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, तो हमें अटेंशन भी रहेगा कि मेरे से अब कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेप शिप चढ़ जाएगा, फिर से मेरी आत्मा में दाग आ जाएगा। अब हमें सतो प्रधान बनना है तो पूरी तरीके से तमो प्रधानता को निकालना ही है, तभी मैं संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा बनूंगी। सतो प्रधान आत्मा जब बन जाती है ना, तो फिर वो इस कलयुगी पतित दुनिया, पतित शरीर में ठहर नहीं सकती। फिर उसको शरीर भी वैसा सतो प्रधान चाहिए, और वो शरीर उसको फिर सत्युग में मिलता है। जो इतनी सारी आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी तो ऑटोमेटिकली पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा और सतो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान शरीर सत्युग में योग बल वाला मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अब ऐसी दुनिया की स्थापना करने में आया हूँ। दुनिया को सतो प्रधान बनाने से पहले तत्वों को सतो, क्योंकि हमारा शरीर तो तत्वों से बना होता है ना, मतलब सतो प्रधान आत्मा को अगर सतो प्रधान शरीर चाहिए तो सतो प्रधान तत्व भी करने पड़ेंगे, तत्वों को भी शुद्ध करना पड़ेगा। इस समय तत्व भी तो तमो प्रधान हो गए ना, वायु, पृथ्वी, पानी, आसमान, सब ग्रह, सूर्य की कैसी तपत आ रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है ना। आज आप टीवी देख रहे हो, आपके पास बैठे बैठे कहीं और सी चीजें आ रही हैं, आप देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? इन्होंने ग्रहों में इतने सारे सैटेलाइट्स वगैरह ऊपर स्पेस में रख रखी हैं, तो उनसे जो ऐसी हार्मफुल रेस निकलती है ना, वो तत्वों को भी तमो प्रधान बना देती। इसीलिए सूर्य भी ऐसी तपत दे रहा है। सूर्य की तपत ऐसी है तो पानी पर पड़ेगा तो वैसे बादल बनेंगे, बादल ऐसे आएंगे तो जहाँ जहाँ बारिश पड़ेगी वहाँ पृथ्वी भी तमो प्रधान होती जाएगी। असर तो पड़ता ही है ना, तो पूरा कनेक्शन है ना। आज सैटेलाइट्स ऊपर हैं, उनकी हार्मफुल रेस सन पे जा रही है, मून पे जा रही है। सन एक
सूर्य से ही तो हमें बारिश मिल रही है। सूर्य न होता तो, सूर्य की तपत न होती तो बादल कैसे बनते, पानी से बारिश कैसे पड़ती। जो बारिश पड़ेगी वो पृथ्वी पर आएगी तो वो भी उसमें वो तपत, वो रेस का इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। ऐसे ऐसे करके प्रकृति भी तमो प्रधान बनेगी। तो बाबा अब पहले आत्माओं को सतो प्रधान बनाएंगे, फिर प्रकृति जब सतो प्रधान बन जाएगी फिर हम आत्माओं को नई सतो प्रधान प्रकृति वाला नया शरीर सत्युग में मिलेगा। मीठी मीठी सकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त बनो। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया। इस समय का ही गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्रह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्ति है। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकता है। अब क्योंकि अभी संगम युग पे हमें परमात्मा द्वारा डायरेक्ट प्राप्ति हो रही है ना, तो अगर जिनका घर भरपूर होता है खान पान से तो और संबंधों में मिठास वगैरह, तो उनका घर सदा प्रसन्न रहता है। घर वाले घर में सदा खुशियां रहती हैं ना। ऐसे ही अभी हम आत्माएं जितना परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते जाएंगे, उतना हमारे जीवन में क्या आती जाएगी, प्रसन्नता। बाबा कहते हैं अब अपने आप से प्रॉमिस करो, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी प्रसन्नता नहीं छोड़नी है। स्लोगन है परमात्मा प्यार की अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। कोई भी कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, लेकिन अगर मुझे उस परमात्मा पे से प्यार है, उनको मैं अपना सदा साथी समझ के चल रही हूँ, तो कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।